एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग एमिलिया को यहाँ पे बर्फ में जमा देखते हैं और दूसरी सीन पूरी ब्लैक होती है जहाँ पे कोई इंसान एमिलिया से कह रहा होता है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमको इतने टाइम तक अकेला छोड़ दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। इसकी अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया और पक को देखते हैं जहाँ पे एमिलिया पक से कह रही होती है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। बेचारी पक यहाँ पे कह रही होती है मुझे माफ कर देना। इस पे एमिलिया पक का नाम पूछती है और वहीं पे सीन कट हो जाता है। इसके अगली सीन में हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि ट्रायल के अंदर होती है। भले ही एक सपना है लेकिन उसके बाद भी यहाँ की हवा और यहाँ की मिट्टी मेरे को महसूस हो रही है। और एमिलिया कुछ देर आगे जाने के बाद यहाँ पे बोलती है एकिडना तुम मेरी बात सुन भी रही हो। जिसपे बेचारी एकिडना अपने यहाँ पे कपड़े साफ करते हुए बोलती है हाँ मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, क्या तुम थोड़ा धीमे चल सकती हो। इस पे यहाँ पे एमिलिया कहती है तो कम ऑन मेरे को तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने पूछा और कोई वजह नहीं थी। इस पे एकिडना कहती है और मेरे को तुम्हारी भी नहीं, वो बस यहाँ पे काफी डिफरेंट ड्रीम्स एक साथ कोलाइड हो रहे हैं इसलिए उन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि ये देखो ये वर्ल्ड पूरा का पूरा तुम्हारी मेमोरीज से बना हुआ है, इनफैक्ट यहाँ की हवा और मिट्टी भी। जिसपे एमिलिया यहाँ पे एकिडना को थैंक्स करते हुए बोलती है भले ही तुम मेरे से नफरत करती हो उसके बाद भी तुमने मेरे को ये बातें समझाई इसके लिए शुक्रिया। जिसपे एकिडना कहती है शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये मैं हर किसी के साथ करती हूँ। और एमिलिया बोलती है हाँ मैं समझ गई, अब शायद समय आगे चलना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एकिडना एमिलिया से पूछती है क्या तुम्हें लास्ट टाइम का ट्रायल याद है जहाँ पे तुम बहुत ही डर गई थी और यहीं पे गिव अप कर दिया था तुमने। जिसपे एमिलिया कहती है मेरे ख्याल से मैंने अपनी मेमोरीज को यहाँ पे दबा दिया था क्योंकि मेरी कुछ मेमोरीज थी जो कि मैं याद नहीं करना चाहती थी और इसलिए मैं उनको वापस रिकॉल भी नहीं कर पा रही। जिसपे एकिडना कहती है तो क्या इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम इस बार भी ट्रायल फेल कर सकती हो। इस पे एमिलिया कहती है नहीं इस बार मैं प्रिपेयर होके आई हूँ, मैंने अपने दिल को मजबूत कर रखा है क्योंकि इस बार मैं सुबारू को नाराज नहीं कर सकती। जिसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पेड़ देखते हैं जिसके नीचे एक छोटा सा एंट्रेंस होता है। एमिलिया उस घर के पास जाती है और कहती है क्या हम इसे खोल सकते हैं, अगर नहीं तो हम लोग क्या ऐसे अंदर जा सकते हैं। जिसपे एकिडना उस डोर के यहाँ पे आर पार हो जाती है और इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए एमिलिया भी सेम चीज करती है। अब जब वो छोटे से घर के अंदर वो एंटर करती है तो उसके सामने उसको यहाँ पे वो खुद और एक और लेडी दिखती है। एकिडना बोलती है वो छोटी बच्ची तुम हो ना एमिलिया, और वो बड़ा इंसान कौन है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एमिलिया का यंगर सेल्फ देखते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि ये जो इंसान यहाँ पे एमिलिया को समझा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एमिलिया की एज कॉल्ड मदर फॉर्ट्यूना थी। फिलहाल इस सीन में हम लोग देख रहे होते हैं कि फॉर्ट्यूना एमिलिया से कह रही होती है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है और वो चाहती है कि एमिलिया यहाँ पे एक अच्छी बच्ची की तरह रहे। इस पे एमिलिया थोड़ी जिद कर रही होती है तो यहाँ पे फॉर्ट्यूना बोलती है भले ही तुम्हारी ये सफेद बाल मेरे बड़े भाई से तुम्हें मिले हों लेकिन ये काइंडनेस वो तुमको तुम्हारे मॉम से मिली है, हालांकि तुम्हारे पास हम लोग की जैसे आंखें भी हैं। जिसपे एमिलिया कहती है कि उसको यहाँ पे मदर फॉर्ट्यूना की आंखें काफी पसंद है। एमिलिया बता रही होती है कि उसके रियल पेरेंट्स यानी कि उसके मॉम एंड डैड काफी बिजी रहते थे इसलिए अक्सर उसकी डैड की छोटी सिस्टर यानी कि फॉर्ट्यूना यहाँ पे उसके साथ खेलने आती रहती थी और उसके लिए वही सबसे करीबी भी थी। हालांकि अब यहाँ से फॉर्ट्यूना चाहते हुए कहती है तुम यहीं पे रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और फॉर्ट्यूना के जाने के बाद एमिलिया यहाँ पे काफी बोर होने लग जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत ही बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ नया करना है। तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पे एक ग्लोइंग फेरी उसके पास आती है। इसको देख के एमिलिया थोड़ी सी शॉक थी और हैरान भी, लेकिन इससे पहले एमिलिया उसे पकड़ पाती वो फेरी तो यहाँ पे वॉल के आर पार हो जाती है। लेकिन जब एमिलिया उस पत्थर को धक्का मारती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके वहाँ से एक एग्जिट है जहाँ से वो भाग सकती है और इसी का फायदा उठा के वो यहाँ पे जंगल में आ जाती है और कहती है ये तो काफी औसम है। एमिलिया यहाँ पे कह रही होती है कि मदर फॉर्ट्यूना उससे काफी चीजें छुपा के रखती है इसलिए ये भी एमिलिया का एक छोटा सा सीक्रेट होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा विलेज देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट में होता है और यहाँ पे एमिलिया छुपते छुपाते यहाँ तक आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ पे कुछ लोग जिन लोगों ने अजीब सा सूट पहना था वो लोग यहाँ पे रहने वाले लोगों को कुछ सामान दे रहे हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग एक्चुअली में यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि वो लोग इन्हें सारे सामान दे सके जैसे खाने पीने की चीजें और पहनने की चीजें। जिसके बाद हम लोग फॉर्ट्यूना को देखते हैं जो कि यहाँ पे इस इंसान को थैंक्स कह रही होती है ये सब करने के लिए। अब हमें मालूम पड़ता है कि इस इंसान का नाम ग्यूस है। हाँ वही बैटल ग्यूस वाला ग्यूस। यहाँ पे कह रहा होता है मुझे पता है कि मैं अक्सर पूछता हूँ लेकिन मुझे ये बताओ क्या सील अभी तक बंद है। इस पे यहाँ पे फॉर्ट्यूना बोलती है तुम फिक्र मत करो वो सील बंद है और अगर कुछ सबसे ज्यादा बुरा हो सकता है तो वो बस एक चीज है जो कि है कि मैं अपने ब्रदर और सिस्टर को कभी भी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी और वैसे भी मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उसे कैरी भी करना है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां जरूर होंगी। इस पे ग्यूस कहता है मेरी जिम्मेदारियां वेल तुमसे वो बहुत ही कम है, मेरा काम तुम लोग को यहाँ पे आके सब कुछ देना ही तो है, इसको मैं जिम्मेदारी तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ ठीक है। फॉर्ट्यूना बोलती है स्पिरिट्स की मदद से यहाँ पे कभी भी सीजन नहीं बदलता और हमेशा यहाँ पे ठंड रहती है इसलिए शुक्रिया जो भी तुम करते हो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम लोग को यहाँ पे चैन का खाना पीना मिल पाता है। इस पे ग्यूस यहाँ पे बोलता है मुझे कभी कदार तुम लोग के लिए बुरा लगता है, आखिर तुम लोग इस जगह पे कैसे रह लेते हो। इस पे यहाँ पे फॉर्ट्यूना बोलती है प्लीज इसे इस तरह की जगह मत बोलो, ये हमारा फॉरेस्ट है और हम इससे बहुत ही प्यार करते
हैं। फिलहाल तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम आर्ची होता है। ये बंदा आके यहाँ पे बता रहा होता है कि सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी हैं। जिसके बाद यहाँ पे ग्यूस आर्ची की फैमिली और उसको अच्छा फ्यूचर विश करके वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। और जब वहाँ से वो जाने वाला होता है तब वो एक बार पीछे मुड़ के यहाँ पे फॉर्टूना से पूछता है, अरे हाँ एक और बात, क्या एमिलिया समा ठीक है? जिसपे यहाँ पे फॉर्टूना रिप्लाई करती है कि एमिलिया समा बिल्कुल ठीक है और वो अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन मुझे माफ करना, तुम उनसे मिल नहीं सकते। जिसपे यहाँ पे ग्यूस कहता है, हाँ मुझे पता है, और वैसे भी मेरा जैसे इंसान को इतना ही मालूम पड़ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद यहाँ पे उसका एक बंदा कहता है, ग्यूस समा हम चलने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले कि यहाँ पे ग्यूस वहाँ से जाता, फॉर्टूना और बाकी सब लोग उनके लिए प्रे करते हैं। जो कि सुन के ग्यूस कहता है, तुम्हारे ये शब्द सुन के शायद से मेरे 100 साल और बहुत ही आसानी से कट जाएंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आर्की वहाँ पे आता है और फॉर्टूना से पूछता है, क्या आप थक गई हैं? जिससे फॉर्टूना कहती है, क्या तुम मेरे को बूढ़ा इंसान समझ रहे हो? हाँ मुझे पता है तुम मेरे से ज्यादा यंग हो, लेकिन अभी भी मेरे अंदर काफी जान है। इस पे यहाँ पे आर्ची कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, बस मैं आपके लिए फिक्र कर रहा था। इस पे फॉर्टूना कहती है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, यहाँ का बाकी सारा काम तुम संभालना, मैं वापस जा रही हूँ एमिलिया समा के पास। जैसे एमिलिया को मालूम पड़ता है कि फॉर्टूना वापस लौट रही है, वो वहाँ से भागते भागते अपने यहाँ पे छोटे से कमरे पास वापस आ जाती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसको यहाँ पे कुछ खरोचें लग गई थी, लेकिन यहाँ पे वो जो फेरी होती है वो सारी खरोचों को मिटा देती है। अब बस एक सबूत था जिससे वो पकड़ी जा सकती थी, और वो उसके गंदे कपड़े थे। लेकिन अगली सीन में हम लोग फॉर्टूना को देखते हैं जो कि यहाँ पे एमिलिया को देख के हैरान होती है, क्योंकि एक्चुअली में एमिलिया ने वो निशान छुपाने के लिए अपने ऊपर पेंट गिरा दिया था, और वो इस टाइम फॉर्टूना से माफी मांग रही थी। इस पे फॉर्टूना कहती है, उदास मत हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लाओ मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। जिसके अगली सीन में यहाँ पे फॉर्टूना एमिलिया को हक करती है और बोलती है, मैं आज जल्दी आ गई क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली फॉर्टूना यहाँ पे एमिलिया को हक करते हुए यहाँ पे रो भी रही थी, जैसे वो काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें एमिलिया से छुपा रही हो। ये सब रियल एमिलिया देख के कहती है, फॉर्टूना सच में मेरे रियल मदर की तरह थी। फिलहाल अगली सीन में यहाँ पे एमिलिया कहती है, मुझे लगा था कि तुम मेरे और मेरी मदर के बारे में कुछ ना कुछ बुरा जरूर कहोगे एकिडना, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जहाँ पे एकिडना कहती है कि ऑलरेडी मैं तुमसे काफी नफरत करती हूँ, लेकिन तुम तो मेरे को उससे भी गिरा हुआ समझ रही हो। मैं कभी भी किसी मदर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। उस लड़के ने तो सच में तुम्हारे ऊपर काफी प्रभाव डाला है। ये सुन के एमिलिया कहती है, क्या सच में? थैंक्स, मुझे सुबारू को बाद में थैंक्स कहना पड़ेगा। फिलहाल अब एकिडना कहती है, वेल आप जब तुमने अपनी मेमोरीज वापस देख ली हैं, तो क्या तुम अब ट्रायल स्टार्ट करना चाहोगी? इस पे एमिलिया कहती है, अभी नहीं, अभी मेरे को वो मेमोरीज देखना बाकी है। अब अगली सीन फिर से हम लोग यहाँ पे छोटी एमिलिया को देखते हैं, जो कि एक दिन फिर से पीछे के रास्ते से यहाँ पे छुप के वहाँ पे वापस आना चाहती थी, और ये काम करने में उसको ये फेरी वापस हेल्प करती है। लेकिन इससे पहले वो लोग जा पाते, वहाँ पे आर्ची आ जाता है। एक्चुअली में आर्ची एमिलिया के लिए कुछ यहाँ पे स्वीट्स लेके आया था। वो तो एमिलिया की किस्मत होती है कि वो पकड़ी नहीं गई। इनफैक्ट वो आर्ची को थैंक्स भी कहती है। फिलहाल अगली सीन में वो यहाँ पे सक्सेसफुली वहाँ से भाग के निकलती है, और एक बार फिर से पेड़ के पीछे आके छुप के वो यहाँ पे सारा तमाशा देखने लग जाती है। वो देखती है कि यहाँ पे एक बार फिर से ये लोग आए हैं, और एक बार फिर से फॉर्टूना और यहाँ पे ग्यूस बात कर रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे फॉर्टूना ग्यूस से बता रही होती है कि आजकल एमिलिया जब भी मैं वापस जाती हूँ तो वो हमेशा यहाँ पे पेंट में डूबी हुई मिलती है। सच में वो यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई है, और मुझे इसकी वजह से काफी काम बढ़ाना पड़ गया है। वैसे क्या तुम्हारे पास यहाँ पे बड़ों के लिए भी कपड़े होंगे? इस पे ग्यूस कहता है, हाँ हाँ, और ऐसे कपड़े भी है मेरे पास जो कि तुमको काफी सूट करेंगे। ये सुनकर फॉर्टूना कहती है, ओ कम ऑन, अभी तुम मजाक क्यों कर रहे हो? इस पे ग्यूस कहता है, मैंने मजाक नहीं करा, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। जिस पे फॉर्टूना कुछ भी नहीं कहती। इसलिए ग्यूस फॉर्टूना के यहाँ पे सर पे हाथ रखता है, और फॉर्टूना पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पे ग्यूस बोलता है, लास्ट टाइम जब तुम उदास दिख रही थी मेरे से बात करते हुए तो तुम्हें फीवर था, और मैं वही चेक कर रहा था। जिससे फॉर्टूना कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पीछे से एमिलिया कह रही होती है कि ग्यूस सच में एक बहुत ही बड़ा स्टूपिड है, और वो आर्की भी। अब बेचारे आर्की के यहाँ पे छींक आती है, और वो बोलता है कि मुझे याद कौन कर रहा है। फिलहाल अगली सीन में फिर से पूछता है, क्या सील इस टाइम ठीक है? इस पे फॉर्टूना कहती है, तुम अक्सर इसके बारे में पूछते हो, लेकिन हाँ सील अभी भी बिल्कुल सही है, और वो हमेशा रहेगी। एट लास्ट वो मेरी ड्यूटी के अंदर है। इस पे ग्यूस कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है तुमको और एमिलिया को बचा के रखना, इसलिए मेरे को फिक्र हो जाती है। अब जब यहाँ पे सील की बात एमिलिया सुनती है तो वो यहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है, और उसी टाइम वो फेरी भी वहाँ पे आ जाती है। तो उस फेरी के देख के एमिलिया कहती है, तुम मेरी मदद करोगी ना? और उसके अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि एमिलिया और एकिडना एक फ्रोजन फॉरेस्ट में आ जाते हैं, और उनके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा सा गेट होता है, और एमिलिया बताती है यही वो सील है। पता नहीं मदर फॉर्टूना ने इसे कभी क्यों नहीं खोला, और मैं इस सील के बारे में ही जानना चाहती थी। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे यंग एमिलिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आती है और बोलती है, ये तो एक दरवाजा है।
फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि बेचारा कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने जो लव लेटर एमिलिया के लिए लिखा था वो भी इस ग्राफिल ने पढ़ लिया। इस पे ग्राफिल कहता है ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई, वैसे भी तुमने उसमें क्या ही खास लिखा था। इस पे सुबारू कहता है बेवकूफ वो तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हें उसे नहीं पढ़ना चाहिए था, तुमने बहुत ही गलत करा है। ग्राफिल कहता है फिक्र मत करो मास्टर, तुम्हारी हेल्प मैं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। इस पे सुबारू कहता है प्लीज ऐसा कहना बंद करो, मैं किसी माइनर से मदद नहीं मांग सकता। वैसे यहाँ पे ग्राफिल जब यहाँ पे ट्रायल देने गया था तो उसे 1 घंटे लगे थे, शायद से एमिलिया को ज्यादा लगेगा, लेकिन वो तो कहता है वो तभी होगा ना जब वो ट्रायल पास करेगी। इस पे यहाँ पे सुबारू से कहता है ऐसा मत कहो, मुझे इस पे विश्वास है। इनफैक्ट रम भी यहाँ पे ओतो को मारते हुए कहती है तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो, तो क्या तुम्हें यहाँ पे सिनेरियो समझ नहीं आ रहा। वैसे सुबारू शिमा समा तुमसे मिलना चाहती है, शायद से उन्हें कल के बारे में कुछ बात करनी है। इस पर ग्राफिल कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुमने कल रात उनसे क्या बात करी। इस पर सुबारू कहता है हमने ये डिस्कस करा था कि कैसे तुम ट्रायल में गए थे और वहाँ पे जाके तुमने क्या क्या कांड करे थे। फिलहाल मैं तुम्हारे बारे में इतना डीप नहीं जान पाया था क्योंकि मुझे ये जानना था कि मैं तुम्हें रोकूं कैसे। तभी वहाँ पे शिमा भी आती है और रेजू भी आती है, लेकिन देख लग रहा था कि शिमा यहाँ पे थोड़ा सा घायल हो रखी है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं ट्रायल के अंदर, जहाँ पे छोटी एमिलिया इस दरवाजे को खोलने की ट्राई कर रही थी। वो कहती है ना ही ये दरवाजा खुल रहा है और ना ये गिर रहा है, ये तो काफी अजीब है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो वापस अपने घर लौट जाएगी और वहाँ पे जाके कुछ पेंटिंग्स बनाएगी। लेकिन जब वो वहाँ पे जाने वाली होती है तब ये ढेर सारी फेरीज यहाँ पे रास्ता मोड़ लेती हैं और उन्हीं के साथ यहाँ पे एमिलिया कहती है वेल देन एक नई मिस्ट्री। हाँ, और वो भी वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ तो यहाँ पे हमें ग्यूस दिख जाता है, पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा था। अब ग्यूस को देख के यहाँ पे एमिलिया छुपने की ट्राई करती है, लेकिन ग्यूस उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। अब जैसे उसे मालूम पड़ता है कि एमिलिया है, उसकी आंखों से आंसू हो जाता है और वो कहता है क्या तुम एमिलिया हो। एमिलिया कहती है हाँ मेरा नाम एमिलिया है, तुम रो क्यों रहे हो। ग्यूस की आंखों से आंसू हो जाते हैं और वो कहता है कुछ नहीं, मुझे माफ करिएगा, आप कैसी हैं। लेकिन एमिलिया एक बार फिर से पूछती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। इस पे ग्यूस बोलता है कि दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तो कभी कदार उसे रोना भी आ जाता है। जिसके बाद एमिलिया उसके पास आती है और उसको काम डाउन करने की ट्राई करती है। एमिलिया बता रही होती है हाँ कुछ इस तरह से ग्यूस ने मेरे को पहली बार देखा था। जिसपे यहाँ पे एकिडना बोलती है आप शायद से तुम्हारी मेमोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। और एमिलिया बोलती है तुमने सही कहा और यहीं से मेरा ट्रायल शुरू होगा। वो बोलती है कि इस बार मैं हार नहीं मान सकती क्योंकि इस बार सुबारू ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। सुबारू के वो लिखे गए वर्ड्स मैं उन्हें यहाँ पे ठुकरा नहीं सकती और ना ही भूल सकती हूँ और इसका मैं डट के सामना करूंगी। तो कि सुन के एकिडना कहती है वेल जैसे तुम्हारी मर्जी हो, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। अब अगली सीन में एमिलिया यहाँ पे पेड़ के पीछे से छुप के कह रही होती है हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और यहाँ पे ग्यूस उसे पकड़ने की ट्राई कर रहा था लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे फॉर्च्यूना भी होती है जो कि कहती है एमिलिया को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है ग्यूस। और एमिलिया ऐसे बोल रही होती है मदर फॉर्ट्यूना और ग्यूस तुम दोनों मुझे पकड़ते क्यों नहीं हो। जिसपे यहाँ पे ग्यूस एमिलिया से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करेगा, ऐसी गलती वापस नहीं होगी। लेकिन फॉर्ट्यूना यहाँ पे ग्यूस से कहती है तो कम ऑन तुम एमिलिया को स्पॉइल कर रहे हो, वो बिगड़ जाएगी। और वो एमिलिया को अपने पास बुलाती है। जिसपे एमिलिया कहती है सच में मदर फॉर्ट्यूना आप काफी स्पॉइल हो गई हैं। और जैसे ही एमिलिया उसके पास जाती है फॉर्ट्यूना उसे पकड़ लेती है और कहती है पकड़ लिया। और यहाँ पे एमिलिया कह रही होती है ये चीटिंग है, मैं नहीं मानती। और फॉर्ट्यूना कह रही होती है क्या सच में, तो फिर ये बताओ मेरे पीठ पीछे यहाँ से घर से गायब कौन हुआ था। जिसपे यहाँ पे एमिलिया बोलती है वो तो मेरे को फेरिस ने बोला था जाने के लिए। जिसपे यहाँ पे फॉर्ट्यूना बोलती है तुम अपनी यहाँ पे काम का ब्लेम किसी और पे कैसे लगा रही हो। जिसपे यहाँ पे एमिलिया माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करिएगा, मेरे से गलती हो गई। फॉर्ट्यूना उसे नीचे रखती है और बोलती है देखो एमिलिया अगर तुम किसी से प्रॉमिस करती हो तो तुम्हें उसे निभाना पड़ता है। एक प्रॉमिस की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि अगर तुम प्रॉमिस तोड़ती हो तो दूसरा समझेगा कि वो तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है, इसका मतलब कि तुम उसे पसंद नहीं करती। क्या तुम समझी। ये सब सुन के एमिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते यहाँ पे फॉर्ट्यूना से माफी मांगती है। इनफैक्ट ग्यूस भी रोने लग जाता है और कहता है ये सब देख के तो मुझे भी रोना आ गया। फिलहाल अब यहाँ पे फॉर्ट्यूना पूछती है कि तुम्हारे फेरी से क्या मतलब था। इसके अगली सीन में वहाँ पे काफी ढेर सारी यहाँ पे लेसर स्पिरिट्स आ जाती हैं और ये सब देख के फॉर्ट्यूना कहती है ये तो लेसर स्पिरिट्स हैं। एमिलिया कहती है कि यही वो फेरीज हैं जिन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया। और ग्यूस कह रहा होता है हो सकता है कि एमिलिया समा यहाँ पे नेचुरल स्पिरिट से ब्लेस हो और उनके पास ये पावर हो। अब एमिलिया कहती है क्या कहा नेचुरल पावर और लेसर स्पिरिट्स, तुम क्या कह रहे हो ग्यूस। फॉर्ट्यूना यहाँ पे ग्यूस को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि उसको ये सब मत बताओ। लेकिन ग्यूस कहता है हो सकता है कि ये पावर एमिलिया को फ्यूचर में काफी काम आए क्योंकि हमेशा ही वो बच्ची तो नहीं रहेगी। जिस पे यहाँ पे फॉर्ट्यूना बोलती है लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी एमिलिया ये सब सीखे। लेकिन एमिलिया यहाँ पे ग्यूस के साइड आ जाती है और कहती है मैं तो अंकल ग्यूस के साइड हूँ, मुझे सीखनी है ये पावर। और फॉर्ट्यूना कहती है तुमने देखा अब इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे मैं नहीं। अब इनको इस तरह लड़ते हुए देख के एमिलिया कहती है आप दोनों तो बिल्कुल मदर और फादर की तरह हो। और ये सुन के यहाँ पे फॉर्ट्यूना काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है और वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, हम काफी टाइम से फ्रेंड्स हैं।
इसलिए हम ऐसा बिहेव करते हैं। इस पे ग्यूज कहता है हाँ हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी मेरी उम्र के सामने वो एक बच्ची की तरह है। इस पे यहाँ पे फॉर्टूना कहती है तुम कहना क्या चाहते हो ग्यूज, तुम मुझे बच्ची कह रहे हो। इस पे ग्यूज कहता है मुझे माफ करना, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, एक्चुअली में तुम काफी मैच्योर और ब्यूटीफुल हो। जो कि सुन के फॉर्टूना कहती है अब तुमने सही कहा। फिलहाल फॉर्टूना यहाँ पे एमिलिया से कहती है कि आप तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। इस पे एमिलिया कहती है लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं वापस लौटूं तो आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम तीनों एक बार फिर से इसी तरह खेलेंगे। इस पे फॉर्टूना उसे हक करती है और कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ। जिसकी अगली सीन में यहाँ पे एमिलिया ग्यूज के पास आती है और उसको अपना हैंड शेक करने के लिए कहती है। इस पे ग्यूज उसका हाथ शेक करते हुए कहता है कि उसे यहाँ पे एमिलिया के साथ खेल के काफी ज्यादा मजा आया। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे रियल एमिलिया को देखते हैं जो कि कह रही होती है यही वो लास्ट टाइम था जब मैंने ग्यूज के साथ खेला था। तभी यहाँ पे एकिडना कहती है कोई इसी साइड आ रहा है, और हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा यहाँ पे कोट पहन के इसी साइड आ रहा होता है। जो कि देख के यहाँ पे फॉर्टूना अलर्ट हो जाती है और वो कहती है तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। लेकिन ये बंदा कहता है दूसरे का नाम पूछने से पहले खुद का नाम बताना चाहिए, क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है। लेकिन फॉर्टूना कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अपना नाम बताओ नहीं तो हम हमला कर देंगे। जिसपे ये बंदा हंसता है और कहता है मैं सिन आर्मी शॉप हूँ, या फिर कहो उसका एक मेंबर, और मेरा नाम है रेगुलस। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना, एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।